सोचिए वैशाली में मैं चुनाव लड़ने आया हूं। मुन्ना शुक्ला वहां से आरजेडी ने टिकट दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा हूं, उससे बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा बताइए, 10 साल से शंभू कुमार सिंह बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि मुन्ना शुक्ला का तो मैंने कभी कोई झंडा नहीं देखा। मुन्ना शुक्ला 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुका है। मुन्ना शुक्ला कृष्णैया हत्याकांड में लोअर कोर्ट से दोषी था, उसके बाद उसको हाई कोर्ट से बरी मिल गई। आनंद मोहन को किस तरह से इन लोगों ने छोड़ दिया, उसका बेटा फिर चला गया। तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ शंभू कुमार सिंह बोल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। जब सारा पत्रकार, जातिवादी मनुवादी मीडिया सरेंडर कर चुका था, तो सवाल कौन पूछ रहा था? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। आज सरकार नेशनल दस्तक से इस तरह से डरी हुई है कि वो नेशनल दस्तक को नोटिस भेज चुकी है कि इसको बंद कर दिया जाए। समराज को बंद कर दिया गया। मुन्ना शुक्ला का एक झंडा बताइए। मैं ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं बैकवर्ड हूं, मैं भी बैकवर्ड ही हूं और वैशाली का बैकवर्ड हूं। और आपके इस बैकवर्ड बेटे को, भाई को, इस देश का पूरा बैकवर्ड बहुजन समाज जानता है। मुन्ना शुक्ला और बीना देवी को वैशाली जानता होगा, बिहार जानता होगा। आपके इस बैकवर्ड भाई को, आपके इस बैकवर्ड बेटा को पूरी दुनिया का बहुजन समाज जानता है। आइए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके झांसे में मत आइए। सोचिए किस तरह से वैशाली में एक राकेश पासवान की हत्या करवाई गई। ओबीसी के एक आरोपी की, फिर जो आरोपी था ओबीसी और दलित को लड़ाया गया। लालगंज की घटना है, दलित और ओबीसी को लड़ाया गया और फिर पहले दलित की हत्या हुई, फिर ओबीसी की भी हत्या हो गई। फायदा किसको हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो राजनीति में बहुजनों को, आप ओबीसी हो तभी आपकी हत्या होगी, दलित हो तभी हत्या होगी, और उसके बाद फायदा किसको होता है? तो आप अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, वैशाली का चुनाव आज़ादी का चुनाव है, बहुजन का चुनाव है, रिप्रेजेंटेशन का चुनाव है। और कौन गारंटी लेगा मुन्ना शुक्ला का कि वो चुनाव जीत? सोचिए, कांग्रेस के इतने कद्दावर सवर्ण नेता सारे भाग गए बीजेपी में। बीना देवी ने घर तोड़ दिया रामविलास पासवान जी का। बहुजन समाज के लोग उनको कैसे वोट देंगे? जिनका, सोचिए, क्या लालू यादव जी की पार्टी में ये तो फैसला लालू यादव जी का है नहीं, तेजस्वी यादव का भी नहीं, ये तो फैसला मनोज झा का है और वो हरियाणा वाले संजय का है। आप बताइए, कोई यादव नहीं था, कोई वैशाली में यादव नहीं था। अगर दबंग को, बाहुबली को लड़ाना था तो पप्पू यादव में क्या खराबी थी? बताइए, पप्पू यादव में क्या खराबी थी? क्या शरद यादव के बेटा मंडल मसीहा को टिकट, शांतनु को टिकट नहीं दिया जा सकता था? यादव समाज से ही देना था। क्या यादव समाज का कोई नहीं था वैशाली में? चलिए, आपका प्रवक्ता है जिला, आपका जिला का प्रेसिडेंट है संजय पटेल, उसी को टिकट दे देते। अरे किसी दलित को टिकट दे देते, किसी अति पिछड़े को टिकट दे देते, चंद्रवंशी समाज को टिकट दे देते, निषाद समाज को टिकट दे देते। एक से एक निषाद समाज के लोग हैं। अरे बिरसिंह पटेल को टिकट दे देते, उनसे बरसात बार के विधायक हैं। नहीं दिया आपने। आपको मुन्ना शुक्ला सूट करता है। क्यों? इस फैसले से पूरे बिहार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम बी टीम है इंडिया गठबंधन के। हम 10 साल से सवाल पूछ रहे हैं, नेशनल दस्तक को नोटिस आ गया। इस देश के मनुवादी को अगर का बस चले तो वो मुझे भस्म कर दे, श्राप देके। लेकिन तो बाबा साहब का संविधान है जो हमें बचा रहा है। 10 साल से संविधान मुन्ना शुक्ला बचा रहा है कि हम बचा रहे हैं? 10 साल से सवाल मुन्ना शुक्ला पूछ रहा है कि शंभू कुमार सिंह लड़ रहा है? इनकम टैक्स की नोटिस शंभू कुमार सिंह झेल रहा है। मनुवादियों से पंगा शंभू कुमार सिंह लड़ रहा है। और आप, अरे किसी कार्यकर्ता को ही देना था तो किसी कार्यकर्ता को दे देते। और चिराग पासवान जी, बीना देवी, जिन्होंने आपका घर तोड़ दिया, भाई भाई में लड़ा दिया, चाचा भतीजा को लड़ा दिया। कभी रामविलास पासवान जी, हम तो हाजीपुर के हैं, वोटर हैं, कभी रामविलास पासवान जी ने अपने भाई को छोड़ा था? आपके भाई घर परिवार को तोड़ने वाला कौन है? बीना देवी है। आपने दोबारा उनको टिकट दे दिया। बीना देवी तो दुश्मन खेमे में, मुन्ना शुक्ला कहां से बहुजन हो गया? तो वैशाली में बैकवर्ड, और मैं बैकवर्ड हूं। मुन्ना शुक्ला ने क्या कहा था? जाति सूचक शब्द। उस दिन मुझे नींद नहीं आई थी। उसी दिन मैंने तय किया था कि मैं इस आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और लड़ रहा हूं। और 24 कैरेट गोल्ड बहुजन दलों के, बहुजन समाज के दम पर लड़ रहा हूं। जगदेव बाबू के सपनों का वैशाली बनेगा। जगदेव बाबू की शहादत का बदला वोट से लिया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गाली देने वालों के खिलाफ वोट दिया जाएगा।
लालू जी को जो चारा चोर कहता है उसके खिलाफ लड़ा जाएगा, मायावती जी को जो भ्रष्टाचारी कहता है उसके खिलाफ लड़ा जाएगा, तमाम बहुजन नेताओं को, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, फुले पेरियार अंबेडकर के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और वैशाली का चुनाव बहुजन के नाम पर लड़ा जाएगा और जीतेंगे। आप कोई कंफ्यूजन में नहीं रहिए, पूरा वैशाली का बैकवर्ड एकजुट है और वो किसी कीमत पर इस बार उन लोगों को वोट नहीं देगा जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं और जो आरक्षण के संविधान के खिलाफ हैं। एक वीडियो हमें मुन्ना शुक्ला का बता दीजिए जो संविधान के बारे में उनको पता हो या संविधान के पक्ष में बोला हो। मुन्ना शुक्ला जब आरक्षण की बात आएगी तो वो किसके साथ खड़े होंगे? बहुजन के आरक्षण के खिलाफ या सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ? जो 10% है वो अपने समाज के आरक्षण बचाएंगे। तो बहुजन समाज के लोगों, संसद में अगर 10-15 सीटों की कमी पड़ेगी तो मुन्ना शुक्ला कहां खड़ा होंगे? तो किस तरह से दलित, पिछड़े आदिवासियों को अपना अधिकार समझना पड़ेगा। सोचिए, एक मीडिया वाला राजकुमार रोत आदिवासियों को किस तरह से कह रहा है। तो पूरा का पूरा स्लीपर सेल काम कर रहा है। स्लीपर सेल को हराइए, बक्सर में भी हराइए और वैशाली में भी हराइए, शिवहर में भी हराइए। बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि बहुजन बनकर वोट दीजिए, बैकवर्ड बनकर वोट दीजिए, नहीं तो आपके आने वाले सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके लिए। बहुत समझिए, आप लोग बहुत खतरनाक दौर में है ये राजनीति। मैं 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने मोदी से सवाल पूछे ना, मैंने बीजेपी आरएसएस से सवाल पूछा ना, मैंने जातिवादी मनुवाद पर सवाल पूछा ना, मैंने आपके संवैधानिक नौकरी आरक्षण के लिए लड़ा ना 10 साल से, तभी मैंने उसकी सजा भोग रहा हूं। और आप मुन्ना शुक्ला को वोट देंगे अगर पार्टी में और कैडर नहीं था? ये सबसे बड़ा सवाल है जो वैशाली की जनता पूछ रही है। वो तो मैं पत्रकारिता भी करूंगा साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव लड़ने आया हूं, साथ साथ आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, पत्रकारिता भी जारी रहेगी। रोक कौन सकता है? कैसे रोक लगा देंगे? तो सोचिए किस तरह से वैशाली में 75 साल से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है और ऐसे आदमी को टिकट दिया जा रहा है जो बेदाग नहीं है, जो आदमी जिसकी छवि खराब है, जो आदमी एक दलित आईएएस के हत्या के आरोपी था, अब बरी हो गया, लेकिन दाग धुले नहीं। आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। कहां गया वो आनंद मोहन? मुन्ना शुक्ला पर कई तरह के फर्जीवाड़े हैं। एग्जाम में गलत लोगों से एग्जाम पास कराने का आरोप है। आप धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं? कल मुन्ना शुक्ला आरक्षण के पक्ष में खड़े होंगे, आरक्षण के खिलाफ बहुजनों के, वो 10% आरक्षण के पक्ष में खड़ा होंगे। बीना देवी और मुन्ना शुक्ला में क्या अंतर है? और मुन्ना शुक्ला जी का समाज कहां वोट दे रहा है? आप बताइए। वो बीना देवी को वोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका दोनों हाथ पर लड्डू है, चित भी मेरा पट भी मेरा। बीना देवी जीती तो भी सवर्ण, मुन्ना शुक्ला जीते तो भी सवर्ण। तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का वोट 90% और संसद में जाएंगे मुन्ना शुक्ला, बीना देवी। क्यों भाई? पैसा से चुनाव जीतना होता तो टाटा जीत जाता, गाड़ी घोड़ा से चुनाव जीतना होता तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी चुनाव जीतता। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजन दलों के पास वोट है और बहुजन समाज के लोग जागरूक होइए और चिराग जी ने जो गलती की उसको भी सुधारिए और मनोज झा की भी गलती को सुधारिए। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। चिराग पासवान को नीतीश जी से लड़ाकर दोनों पार्टी को खत्म करने लगभग हाशिए पर पहुंचा दिया गया है। चिराग पासवान जी की पार्टी भी कमजोर पड़ गई, नीतीश कुमार की भी पार्टी कमजोर पड़ गई। अब स्लीपर सेल चाहता है, आज संघी स्लीपर सेल, की बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला हो आमने सामने और एक पिछड़ा चेहरा आगे लगकर, सम्राट चौधरी को आगे रखकर आरजेडी को भी हरा दिया जाए और मुख्यमंत्री यूपी की तरह केशव मौर्य अध्यक्ष जरूर होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कोई सवर्ण समाज का होगा तो रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार के पूरे विरासत को खत्म कर दिया जाएगा और बीजेपी सत्ता पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए बहुजन समाज के लोग एकजुट होइए और बहुजन बनकर बहुजन दलों के नेताओं को जिताइए और बहुजनों को जिताइए। नहीं तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब बिहार में ही रहूंगा, इस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ लड़ूंगा। वैशाली में बहुजन है, बैकवर्ड समाज के लोग एकजुट होइए और जहां जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां अपना वोट हमारा 90%। तुमको क्यों दे? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, धनबल है, इसलिए। तो अगर बहुजन दलों ने गलतियां की है तो उनको भी सुधारा जाएगा। चिराग पासवान की एक गलती इस बार सुधरेगी, आगे से वो बहुजनों को टिकट देंगे। जो मैं तो कह रहा हूं, जो भी लोजपा के कार्यकर्ता है, जो भी आरजेडी के कार्यकर्ता है, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं लड़ रहा हूं तो कल आपको टिकट मिलेगा। पार्टी से ऊपर उठ के सोचिए, समाज के दम पर। और आप गरीब, पूरा बहुजन समाज गरीब होता है। लालू जी गरीबी से निकले, नीतीश जी गरीबी से निकले, रामविलास जी गरीबी से निकले। गरीबों को मौका दीजिए, जो सड़कों पर संघर्ष करता हो। 10 साल से मुन्ना शुक्ला संघर्ष कर रहा है, मैं कर रहा हूं। आरजेडी का एक झंडा उठाए हुए दिखा दीजिए 10 साल में। वो हर बार पार्टी बदलते हैं जहां से टिकट मिल जाए। तो वैशाली के बहुजन समाज के लोगों, बैकवर्ड समाज के लोगों,
सावधान रहिए और वैशाली में 75 साल का सूखा खत्म कीजिए और बैकवर्ड चुनिए, क्योंकि मैं बैकवर्ड हूं, मैं वैशाली का हूं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।